दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले फेज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 24 घंटे बाद प्रचार भी थम जाएगा, लेकिन बीजेपी ने आखिरी मोर्चे पर अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का उतार दिया है। वो तुरुप का इक्का जिसे बीजेपी की जीत की गारंटी माना जाता है, ये कोई और नहीं बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और बुलडोजर बाबा की दहाड़ मंडे को ऐसी सुनाई दी कि पूरा महागठबंधन हिल गया। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया और साथ ही योगी ने 3 बंदरों का जिक्र किया। ये बंदर कोई और नहीं बल्कि पप्पू, टप्पू और अप्पू थे। योगी आदित्यनाथ ने बिहार में बारिश और ठिठुरन के बीच में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सियासी गर्मी आज वहां ऐसी घोल दी है कि नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। और दोस्तों, यकीन मानिए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सियासत के सुपरस्टार बन गए हैं। उनका स्टारडम ऐसा है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां भीड़ ऐसी जुटती है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ ने मंडे को सुपर मंडे बना दिया। बिहार में 4 रैलियों को संबोधित किया और इन चारों रैलियों के दौरान भीड़ ऐसी थी कि वहां खड़े होने की जगह तक नहीं थी। लोग अपने छतों से योगी आदित्यनाथ को देख और सुन रहे थे। योगी की ललकार ऐसी थी कि पूरा महागठबंधन हिल गया। योगी की वहां फरियाद ऐसी थी कि लोग सुनकर बीजेपी के पक्ष में वोट देने को तैयार भी हो रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की जीत का स्ट्राइक रेट भी 90% के आसपास माना जाता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में यह कहा जाता है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी का कमल खिलाकर ही आते हैं। और अब बुलडोजर बाबा की रैली में भीड़ देखकर नीतीश कुमार भी हैरान है। कहा, ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। बिहार की धरती पर यूपी के सीएम को देखने इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, यह ना तो तेजस्वी यादव ने सोचा था और ना ही नीतीश कुमार ने कभी सोचा था। दोस्तों, बिहार की धरती जहां इतिहास बोलता है, जहां मिट्टी में भी राजनीति की गंध है, जहां हर चुनाव एक युग परिवर्तन बन जाता है। और अब वही बिहार एक बार फिर जोश में है, जुनून में है। नारा है, बुलडोजर बाबा आ गए हैं। हां, बिहार में गूंज रहा है जय श्री राम के साथ जय योगी आदित्यनाथ का नाम, क्योंकि इस बार मंच पर कोई आम नेता नहीं आया था। इस बार आए थे वो शख्स जिनके नाम से उत्तर प्रदेश की माफिया थरथराते हैं। दोस्तों, जिनकी आवाज सुनकर अपराधी सरेंडर कर देते हैं, जिनका बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती बल्कि गिरते हैं अपराध, गिरते हैं माफिया के साम्राज्य और उठता है एक नया भरोसा कि कानून अब सच में जिंदा है। और इस बार वही बुलडोजर बाबा बिहार की धरती पर पहुंचे। सिर्फ एक नहीं बल्कि एक दिन में 4 रैलियां की। सबसे पहले दरभंगा के केवटी पहुंचे, जहां उन्होंने 3 बंदरों का जिक्र किया। इसके बाद मुजफ्फरपुर, जहां बटोगे तो कटोगे का नारा दोहराया। फिर पटना भी पहुंचे और सिवान भी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त बीजेपी को जीत का भरोसा दिला दिया है। दोस्तों, और अब आपको बताते हैं योगी का वो नारा जिसने बिहार ही नहीं बल्कि यूपी के नेताओं को भी हिलाकर रख दिया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे ही दरभंगा की धरती पर पहुंचे तो मंच के सामने जो नजारा था उसे देखकर नीतीश कुमार भी सन्न रह गए। इतनी भीड़, इतना जनसैलाब, मानो बिहार का हर कोना कह रहा हो, हमको भी यूपी जैसा शासन चाहिए, हमको भी माफिया मुक्त बिहार चाहिए। नीतीश कुमार ने भी योगी आदित्यनाथ का लोहा माना है, क्योंकि यही वो नीतीश है जिन्होंने सालों तक सुशासन बाबू की छवि बनाई रखी। लेकिन आज वही नीतीश बोले, बुलडोजर बाबा ने जो कहा वही होगा। क्योंकि बिहार में आज कोई नहीं नकार सकता कि जिस बुलडोजर बाबा ने यूपी के माफियाओं की जड़ों को उखाड़ दिया है, वही बुलडोजर बाबा की धूम अब बिहार की सड़कों पर भी दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने मंच से ललकारा कि आरजेडी सांप है और कांग्रेस रामद्रोही, देशद्रोही और मां जानकी के विरोधी हैं। ये लोग सनातन परंपरा को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बिहार के महागठबंधन के भी 3 बंदर हैं। इनका नाम पप्पू, अप्पू और टप्पू है। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। उन्होंने बिना नाम लिए हुए यह भी कहा कि टप्पू सच देख नहीं सकता। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इन 3 बंदरों को लेकर। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए।
ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। दोस्तों, योगी का इशारा सीधे तौर पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर था और उन्होंने इन्हें पप्पू, अप्पू और टप्पू का नाम दे दिया। दोस्तों, अब यह नारा बिहार की सियासत में गूंजने लगा है और इसके अलावा योगी ने यह भी बताया कि कैसे बिहार में इस वक्त एनडीए सरकार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है, तो साथ ही उन्होंने कैसे बुलडोजर कार्रवाई से माफिया और अपराधियों का यूपी में सफाई किया और अब राज्य माफिया और अपराध मुक्त बन चुका है। जनता से बिहार में डबल इंजन की सरकार के लिए क्या अपील की, आप वो भी सुनिए। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। दोस्तों, योगी जब मंच पर खड़े थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि वो मां जानकी का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश से आए हैं। उन्होंने मिथिला में मां जानकी मंदिर के निर्माण, राम जानकी सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने जंगल राज और 2000 पहले से पहले की बिहार की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर गलती से भी महागठबंधन वाले आ गए तो समझ लीजिए कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ इसके बाद मुजफ्फरपुर में, सिवान में और साथ ही पटना में भी रैली और रोड शो करते
नजर आए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की जीत का स्ट्राइक रेट 90% है। माना जाता है कि जहां जहां बुलडोजर बाबा जाते हैं, जीत का कमल खिलाकर आते हैं। और पहले फेज की वोटिंग से 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ का प्रचार जब थमने वाला है, उससे पहले उतरना यह बता रहा है कि मोदी ने अब पूरी जिम्मेदारी योगी के कंधों पर सौंप दी है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही वो नेता हैं जो बिहार की सियासत का थर्मामीटर बदल सकते हैं और बीजेपी की जीत की गारंटी बन सकते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो पप्पू, अप्पू और टप्पू का नारा दिया है, जो 3 बंदर बताए हैं, वो आप उससे सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लेना।